अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बुहिरा अरब में ताकतवर तरीन समुद्री तूफान, क़यार की शिद्दत में इजाफा, ऊंची लहरों से साहली बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कराची में रेड बस्ती, चश्मा गोट और रेडी गोट में पानी दाखिल। DHA गोल्फ और बोट क्लब में भी पानी। हॉक्स में बाबा भट्ट, मोड़ा केमाड़ी, मनोड़ा में पानी सड़कों पर आ गया। मुतासरीन के लिए PGMA ने मलिर में खैमा बस्ती बना दी। फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से भी कैंप कायम। चेयरमैन अब्दुल बर का डेप्यूटी कमिश्नर के हमराह दौरा। सुपर साइक्लोन से अंदरून सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी भी शदीद मुतासर। बदीन के 12 देहात मुतासर। गहरे समुद्र में मौजूद 200 से ज्यादा माहीगीरों से राबिता मुनक़ता। ठट्टा और सजावल में मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल। गिडानी की साहिली बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब। गवादर में ऊंची लहरों से करीबी सड़कें ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। बुध से जुमे तक तुग़यानी बरकरार रहेगी। गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख ओमान की जानिब है। साइक्लोन कराची से 670 किलोमीटर दूर है। साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, ये आज मेरे से सुन रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। जब तक जिंदा हूं NRO नहीं दूंगा। किसी ब्लैकमेलिंग और आजादी मार्च से नहीं डरता। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहा करप्ट लोग हुकूमती कामयाबियों से खौफजदा होकर मार्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज हो रहा है। अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ की कैसे दूं? अभी तो मार्च शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इमरान खान जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। बिलावल भुट्टो की पेशगोई। पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज आसिफ अली जरदारी की अयादत के बाद कहा कि हुकूमत अपोजिशन क़यादत की जानों से खेल रही है। आसिफ जरदारी को अदालती हुक्म के बावजूद जेल में तिब्बी सहूलियात नहीं दी गई। बिलावल लाड़काना में पीपल्स पार्टी की शिकस्त पर सदमे से बाहर नहीं आए। बहकी बहकी बातें इस बात का सबूत है। आसिफ अली जरदारी अगर बीमार हैं तो उसमें हुकूमत का क्या कसूर? फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। बोली कि बिलावल भुट्टो को पता चल गया है कि सिंध से भी पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल है। इमरान साहब, नवाज शरीफ को नहीं, आपको इस्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान साहब को 11,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने और गैर मुल्की फंडिंग केस में NRO नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च पंजाब में दाखिल। बलूचिस्तान से काफिले भी मुल्तान पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तबले जंग बच चुका, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क के वजूद और आइन को खतरा है, हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए निकले हैं। आजादी मार्च में 18 साल से कम उम्र बच्चे शिरकत नहीं करेंगे। शुरका किसी सरकारी इमारत में दाखिल नहीं होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आजादी मार्च की मशरूत इजाजत दे दी। रियासत, मजहब और नजरियात मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर पर पाबंदी आयद। NOC की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। किसी डंडा बरदार फोर्स को खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद जाने की इजाजत नहीं देंगे। सूबाई काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत अजमल वजीर ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती रिट चैलेंज करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा।
सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी न आ सकी। डॉक्टर्स का फुल बॉडी स्कैन का फैसला। डॉक्टर महमूद अयास बोले कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 28,000 हो गई। लीगी मतवाले कायद की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। अस्पताल के बाहर बकरों का सदका, कबूतर भी आजाद किए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत में तौसी होगी या नहीं। शहबाज शरीफ की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज अदालत में तलब। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और बैरून मुल्क इलाज की दरखास्त दायर कर रखी है। नैब ने मरियम नवाज की दरखास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। मरियम नवाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ। अदालत ने वकला को आज बहस के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देकर तमाम जायदाद कुर्क कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद की मुलाकात। अफगानिस्तान में क़याम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली पाकिस्तान के कौमी मफाद में है। सहूलतकार और दोस्त के तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए हर इक़दाम पर तैयार है। LOC पर भारतीय फौज की फिर दहशतगर्दी। बागसार सेक्टर शहरी आबादी पर फायरिंग से खातून समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क में मशल बरदार रैली। भारतीय सिफारत खाने के बाहर डिजिटल ट्रक पर कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की अक्कासी। लंदन और ब्रसल्स में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। नॉर्वे में भी भारतीय मजालिम के खिलाफ रैली का इनेकाद। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों का आज से 2 रोजा मुल्क की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो गली कूचों और चौराहों पर धरना देने पर मजबूर होंगे। कारोबार ही बंद होंगे तो हुकूमत को टैक्सेस कहां से अदा करेंगे। बैंक अपने अकाउंट होल्डर से मुतालिका तमाम मालूमात का तबादला करें। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की जानिब से मरासला। FBR अफसरान को टैक्स गुजारों और कारोबारी अफराद से किसी भी किस्म का गैर कानूनी राबिता न करने की हिदायत। मुआशी शरह नमू 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने सालाना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आमदनी कम हो गई। महंगाई 4 साल बाद अपने हदफ से बढ़ गई। मुआशी सुस्त रवि से घरेलू अखराजात में कटौती देखी गई। इस्लामाबाद में IMF वक्त और हुकूमती मौशी टीम के मुज़ाकरात। जायजा मिशन की चेयरमैन FBR से 2 घंटे तवील मुलाकात। चेयरमैन FBR ने जायजा मिशन को पहली सहमाही में हदफ और वसूलियों से आगाह किया। टैक्स इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर भी बातचीत। दाइश सरबरा अबू बकर अल बगदादी की लाश समुंदर बुर्द। अमरीकी वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कहते हैं कि शाम में बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन अमरीका की फौज ने किया। 2 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा सख्त चैलेंज रहा। गैर मुतवक्के कारकर्दगी की हामिल पाकिस्तानी टीम जीतने की सलाहियत रखती है।